हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं टाइपिंग का कोर्स जो कि आपको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब या आप जॉब डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं या फिर कोडिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड के अंदर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं और उससे आप काम करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, जैसे हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, तो सब में ये टाइपिंग कोर्स आपको काम आएगा। हम यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग कोर्स सीखेंगे और पूरा कोर्स सीखेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर थंबनेल में देखा था कि हमने लिखा 10 डेज के अंदर आप पूरा टाइपिंग कोर्स सीखें। ऐसे बोलने वाले आपसे झूठ बोलते हैं। 10 डेज में कोई भी टाइपिंग कोर्स नहीं सीख सकता। अगर कोई सीखता है तो सिर्फ इतना ही सीखता है कि वो अपना बेसिक काम कर सके। जॉब के पर्पज से नहीं सीख सकता 10 डेज में उसकी, या फिर 10 डेज में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप 30 दिन में मेहनत कर रहे हो। तो आपको कम से कम 30 दिन लगेंगे एक तरह की टाइपिंग सीखने के लिए। जैसे आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो उसमें 30 दिन लगेंगे, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसमें अलग से 30 दिन लगेंगे। तो इसके अंदर पर डे हम 30 दिन का टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि रोज़ आपको कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी। इससे ज़्यादा नहीं करनी, इससे कम भी नहीं करनी। तब जाके आप 30 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तब जाके आप एकदम 30 दिन में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपना टाइपिंग क्लास, लेकिन यह है सिर्फ एक बेसिक क्लास। तो बेसिक क्लास में हम ये सीखेंगे, मतलब ये देखेंगे कि टाइपिंग करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के टाइम कर रहे हो तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका टाइपिंग का स्पीड इंक्रीज होगा। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी टाइपिंग का स्पीड बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप जो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें जो एक कीबोर्ड होता है, आप कोई भी कीबोर्ड लाइए, जहाँ तक हो सके सीखते टाइम अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड रखें। और नहीं है तो बजट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल भी कीबोर्ड रख सकते हैं। सीखते टाइम अच्छी क्वालिटी का रखें। बाद में जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आप तैयार हो जाएं एंड के अंदर, तब जा कर के आप थोड़ी लो क्वालिटी के कीबोर्ड पर आप डेली प्रैक्टिस भी करें, थोड़ी 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 थोड़ी। तो इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के दिन लो क्वालिटी का कीबोर्ड आपको दे दिया जाए जिसमें कीज बहुत मुश्किल से पंच हो रही हो, तो आप वहाँ पर ख़राब ना हो आपका पेपर। इसलिए आपको लो की क्वालिटी के कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको हमेशा टाइपिंग सीखते समय ये जो पीछे दो होते हैं हुक कीबोर्ड के, ये ओपन रखने हैं जब सीख रहे हैं उसमें, ये वाले। ठीक है, सीखते टाइम ये आपको ओपन रखने हैं। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो उसके बाद डेली 1 घंटा प्रैक्टिस इसको बंद करके भी कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे कई गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार ये होते हैं विकलांग क्वालिटी के कीबोर्ड, किसी का एक टूटा होगा, किसी का दोनों टूटा हुआ होगा, तो आपको उस समय दिक्कत ना आए। इसलिए आप बाद में जब सीख जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए, तो डेली 1 घंटा बंद करके भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गई 2 नंबर बात। तीसरी नंबर बात, हैंड की पोजीशन आपको क्या रखनी है। जब आप टाइप करें, तो मैं इसको वापस ऑन कर लेता हूँ क्योंकि आपको सिखाने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। जब आप टाइप करें तो आपकी हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए कीबोर्ड पर। तो कोशिश कीजिए टेबल पर कीबोर्ड रखिए और लगभग इसके बराबर के शायद थोड़ा सा टेबल से नीचे, टेबल जैसे ये टेबल से थोड़ा सा नीचे वाली कुर्सी रखें, ना इसके बराबर में या ना बहुत ज़्यादा नीचे की, तो लग इतना थोड़ा बहुत गैप में रखें। फिर हैंड पोजीशन एकदम फ्लैट होनी चाहिए आपकी कोहनियों से। जैसे मान लीजिए ये कोहनी है, कोहनी ये कोहनी है ना, तो कोहनी से 90 डिग्री बनना चाहिए, कोहनियों से ही ऐसे 90 डिग्री बनना चाहिए हाथ का पोजीशन, ऐसे 90 डिग्री। फिर जब आप नीचे रखें हाथ, तो कीबोर्ड का ऐसे नीचे नहीं टकराने हैं आपको, हाथ ऐसे नीचे टकरा के टाइप नहीं करने, बल्कि आप जब की पर हाथ रखें तो थोड़ा सा पीछे से पंप, जैसे ऐसे पंप करके रखें हाथ को नीचे से, नीचे स्पेस रहना चाहिए, ना कि ऐसे रखें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सीखते टाइम स्पेशली। और तीसरी बात हो गई, फिर आपको डेली 2 से 3 घंटे मिनिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम 5 घंटे। अगर आप 2-3 घंटे लगातार नहीं कर सकते तो एक बार में कम से कम आधा घंटा से लेकर पौने घंटा तक
को प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे कि अब हम बटन्स का मतलब बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड में कौन सा बटन क्या होता है, कौन सी रो क्या होती है, किस बटन का क्या काम होता है। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं होम रो से। अब होम रो किसको कहते हैं बताइए, जल्दी बताइए। होम रो, होम का मतलब क्या होता है, घर। घर का मतलब हम सारा काम कर करा के दिन भर में वापस शाम को जहाँ लौट आते हैं वो होता है घर। तो टाइपिंग में यही होता है कि आपकी उंगलियां चाहे कहीं पर भी जाए टाइपिंग करते समय, एट द एंड वापस उसी रो पर जब लौट के आ जाती है तो उसको बोला जाता है होम रो। तो वो होती है ये वाली रो, जो ए से लेके अल तक वाली रो है, ये वाली रो, इसको बोलते हैं होम रो। ठीक है, तो अब और दूसरी बात, इसको होम रो इसलिए भी बोला जाता है कि मतलब इसके ऊपर आप ये देखिए छोटे 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 डॉट टाइप दिए हुए हैं, जिसमें आपकी उंगली अटकेगी। ऐसे ऐसे करोगे ना तो देखिए अटकेगी, ये डॉट्स टाइप दिए हुए हैं तो आप मान लीजिए बिना देखे देखे भी टाइप कर रहे हैं तो इसको आप महसूस करके आप सीधा एफ और जे पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं की के ऊपर। तो आप ये होम रो। अब जैसे हम किसी जैसे आई दबाना, आई दबाए तो वापस इसी पर अपनी उंगलियां वापस आ जाएंगी, इसलिए इसको होम रो कहते हैं। क्योंकि बाहर गए वापस घर में आ गए, बाहर गए वापस घर में आ गए, कहीं कोई भी बटन दबाए वापस अंदर, कोई भी बटन दबाए वापस अंदर, कोई भी बटन दबाया वापस अंदर, तो इसलिए इसको होम रो कहते हैं। अब इस ऊपर वाली रो को कहते हैं अपर रो। क्यों से लेके ये पी वाली ये जो है इसको बोलते हैं अपर रो। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोअर रो। जड़ से लेके ये जो सेमी कॉलम ये जो भी डिवाइड का चिन्ह है इसको यहाँ तक का कहते हैं लोअर रो। इसको कहते जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो इनको या तो आप नंबर रो भी बोल सकते हैं, ये रो क्योंकि लेटी हुई रो बोल दें, नंबर रो, या फिर इसको अल्फा न्यूमेरिक रो भी बोला जाता है। अल्फा न्यूमेरिक रो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ी हुई कीज है तो इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोला जाता है। अब जो इधर वाले न्यूमेरिक बटन है तो इनको भी नंबर बोला जा सकता है, लेकिन ये रो में नहीं है, अलग अलग रो है, तो इसको मतलब आप बोल सकते हैं कॉलम है, ये नंबर कॉलम है या सिर्फ नंबर कॉलम। इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नंबर वाले से अलग है। कई कीबोर्ड सिर्फ इतने ही आते हैं, कई पूरे फुल वाले आते हैं, तो ये है नंबर की। तो हम जब टाइपिंग करेंगे तो नंबर का यूज़ करते थे, हम इसका यूज़ करेंगे, इसका नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारी टाइपिंग स्पीड कम हो सकती है, तो हम इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। आप करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब जो ये ऊपर अफ लिखी हुई रो है, F1 F2 F3 F4, इसको बोलते हैं फंक्शन रो, फंक्शन की रो। ये सारी फंक्शन कीज होती है, एक F1 एक फंक्शन की हो गई, F2 इसे कहते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की क्या काम आती है, जैसे मतलब कोई फंक्शन डायरेक्टली एक्टिवेट करना हो हमें तो मतलब अपने सीधा ये फंक्शन की दबाएंगे, वो कार्य कोई भी कार्य हो, कोई फंक्शन होगा सीधा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने को कैलकुलेटर ओपन करना है तो ये वाला देखो कैलकुलेटर का चिन्ह बना हुआ है इसमें, तो कैलकुलेटर दबा देंगे। कोई चीज़ सर्च करनी है तो ये सर्च वाला क्लिक कर देंगे। ये कहीं मेल भेजना हो तो मेल वाला, होम पर वापस आना हो तो होम वाला, गाना वगैरह चलाना हो तो आगे पीछे करना हो तो ये रहा, रोकना हो तो ये रहा, साउंड म्यूट करना हो तो ये रहा, ये डायरेक्ट फंक्शन होता है। इस पूरी रो कहते हैं फंक्शन की रोज। ठीक है, फंक्शन की रो है ये। तो इसमें फंक्शन की का सारा हम काम करेंगे। अब फंक्शन की काम कैसे करती है, जिस कीबोर्ड के अंदर ध्यान रखिए, जिस कीबोर्ड में ये FN करके बटन दिया हो तो इसके साथ ये की दबाने पर ही फंक्शन की काम करेगी, और जिस कीबोर्ड में यह बटन ना दिया हो उसमें ये डायरेक्ट दबाने से भी काम कर जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इस की पे। इस पे लिखा हुआ ESC, इसका मतलब होता है एस्केप की। एस्केप का मतलब क्या होता है, भागना, बाहर निकलना। तो इसका मतलब भी यही है कि बाहर निकलना, कोई भी हम काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलना हो, सीधा एस्केप दबाओ, बाहर आ जाओगे। वो काम बंद नहीं होगा, सिर्फ आप बाहर आ जाओगे उससे। ठीक है, और इसको कहते हैं टेल्डे की। टेल्डे की, TELDE, टेल्डे की, TILDE, टेल्डे की। तो इसका हम यूज आगे जब हम शॉर्ट वगैरह सीखेंगे तब देखेंगे इसका यूज। ये टैब है,
टैब बटन जब हम अल्ट के साथ टैब को दबाते हैं तो मतलब हमने मान लीजिए दो काम एक साथ स्टार्ट कर रखे हैं, एक जगह हमारे मतलब एक ही पीस इस कंप्यूटर पर एक काम कर रहे हैं और एक दूसरा काम कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए इस काम में हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं इस काम में जाएं या इस फोल्डर में जाएं, तो इससे सीधा हम अल्ट प्लस टैब बटन दबाते ही सीधा इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही 2 4 5 10 जितने भी काम कर रहा हम अल्ट टैब दबा के आगे से आगे उसमें जा सकते हैं। अभी इतना ही समझो, बाकी आगे देखेंगे इसको। कैप्स लॉक, अब जब हम नॉर्मल टाइप करते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स के अंदर टाइप करते हैं। जब हम चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में टाइप करें तो हम इसको दबा देंगे एक बार, तो ये सारे अब कैपिटल में टाइपिंग होंगे। जैसे ए कैपिटल ए हो जाएगा, एस कैपिटल एस हो जाएगा, ऐसे कैपिटल में टाइपिंग होगा। अब हम मतलब मान लीजिए कि ये तो मतलब पूरा एक साथ कैपिटल में बहुत सारा टाइपिंग करना हो तब ये कैप्स लॉक दबाते हैं। अब मान लो हमें सिर्फ एक बटन कैप्स का दबाना है, जैसे हम कोई लाइन या कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहला बटन हम कैप्स लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं, बाकी स्मॉल में लिखते हैं। तो उसके लिए पहला लेटर या मतलब एक आधा 2 3 लेटर हमको सिर्फ कैप्स में लिखने हैं, बाकी सारे स्मॉल में लिखने हैं। तो हम शिफ्ट की का यूज करेंगे। ये जो शिफ्ट है दोनों तरफ होती है शिफ्ट। जब इस वाले हाथ से टाइपिंग कर रहे होंगे तो इससे शिफ्ट दबा देंगे, जब इस वाले हाथ से टाइपिंग कर रहे होंगे इस वाले हाथ से टाइपिंग करेंगे तो इससे शिफ्ट दबा देंगे, ऐसे चलेगा इसे। ठीक है, तो ये शिफ्ट दबाएंगे, जितनी देर शिफ्ट दबा के रखेंगे उतनी देर मतलब जो भी बटन हम दबाएंगे वो कैपिटल में लिखे जाएंगे, इसको छोड़ते ही जो भी बटन हम वापस टाइप करेंगे वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल। ये भी एक तरह की आप एक्शन कीज कह दो, कंट्रोल अल्ट को, ये एक्शन कीज हैं जो कि मतलब कोई ना कोई मतलब काम कर रहे हो उसके बीच में एक्शन लेने के लिए काम आती है। जैसे कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी दबा दिया कॉपी, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी दबा दिया, ये एक्शन होते हैं, एक्शन लेने के लिए काम आती है। ऐसे ही अल्ट की अल्ट F4 ये दोनों साथ में दबाएंगे तो हमारा कोई भी काम बंद हो जाएगा, या फिर पूरा पीसी हमको बंद करना हो तो वो पूरा पीसी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस इतना ही अभी जानना है, बाकी हम अगर वर्ड सीखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें टाइप करते समय कौन सी अंगुली कब यूज करनी है। ठीक है, हमारे हाथ में टोटल अंगुलियां हैं 10, कोई एक्सेशन होगा तो उसके ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो ऊपर वाली की मर्जी। तो हमें नॉर्मली हमारे हाथ में होती है 10। अब मान लीजिए किसी के हो सकता है ऐसा कि किसी के एक ना हो अंगुली, तो वो क्या करेगा कि मतलब अगर मान लो ये वाली अंगुली नहीं है तो वो इसी अंगुली का काम मतलब इस अंगुली का काम इससे करवाएगा, पास वाली से करवाएगा। वैसे मान लो ये नहीं है तो इससे करवाएगा या इससे करवाएगा, ऐसे ही काम करवाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, तो मान लीजिए ये अंगुली नहीं तो इससे इसका काम करवाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बटन हम इससे दबाते हैं और ये हमारी नई अंगुली तो हम इससे दबाएंगे, पास वाली अंगुली से काम करवा देंगे, उसका कोई इशू नहीं उसके अंदर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम जब बटन ये जो मेन ये अल्फ़ाबेटिक बटन या न्यूमेरिक बटन या जो भी बटन दबाएंगे तो मेनली इन 4 + 4 8 अंगुलियों का काम मान लेंगे। इन दोनों का काम हम टाइपिंग में नहीं लेते, अंगूठों का काम। अंगूठे का काम सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस बार वाली की को दबाने के लिए किया जाता है, ऐसे। ठीक है, अब आप कहोगे 2 अंगूठे दोनों थोड़ी दबाएंगे, तो इसमें से कोई भी एक अंगूठा यूज होता है। जो राइटी होता है वो अपने राइट हैंड वाले अंगूठे का यूज करते हैं, जो लेफ्टी होता है वो अपने लेफ्ट हैंड वाले अंगूठे का यूज करता है नॉर्मली। वैसे आप जिसका भी करना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो वाला अंगूठा यूज करें। स्पेस के दो मतलब जैसे हमने दा लिखा TH दा लिख दिया तो ये वाला मेरा ऑटोमेटिकली अंगूठा स्पेस हो गया। दा के बाद कुछ भी लिखते हैं, जैसे दा क्विक लिखते हैं QUICK क्विक, तो इसके बाद सीधा स्पेस दबा देंगे। स्पेस बीच में स्पेस डाल देंगे तो स्पेस के ये होता है स्पेस के लिए। ठीक है, अब हम मतलब 4 अंगुलियों का यूज तो टाइपिंग करते थे, अंगूठे का यूज स्पेस के टाइम। अब जब हमें स्मॉल में मतलब एक आधा कैपिटल में लिखना हो तो हम शिफ्ट का यूज करें। शिफ्ट बटन दोनों तरफ इसीलिए दिया होता है कि अगर हम इस हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं तो इससे दबा देंगे, इस हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं तो इससे दबा देंगे शिफ्ट, अगर इस हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं तो इससे दबा देंगे शिफ्ट। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो मेन बेसिक इतना ही है। ये हमारी 00 क्लास है, क्लास नंबर 00 मतलब बेसिक की क्लास है। क्लास नंबर 1 से हम मतलब पहली एक्सरसाइज से देखेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा ये कोर्स आपको अच्छा लगता है तो आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये पूरा कोर्स हम फ्री रखेंगे, कोई भी हमारा तरफ से 1 भी रुपये चार्ज नहीं होगा। और आप सीखिए, आप अपने अपने फील्ड में काम कीजिए, चाहे आप डाटा एंट्री करना है, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं बेशक, क्योंकि मैंने खुद कम से कम इस फील्ड के अंदर 10 साल काम किया है टाइपिंग के फील्ड में।
ठीक है, टाइपिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में तो आपको इतना बेहतरीन सिखाएंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, और आप बढ़िया से सीखेंगे और बढ़िया से और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ही ये बात ध्यान रखिए कि हो सके अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ही टाइप सीखें, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ का जो मतलब आसपास तेज स्पीड में टाइपिंग चल रही होती है, तो उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है टाइपिंग करने के लिए। क्योंकि घर में जब हम टाइप करते हैं तो हम ये चीज़ मतलब वो माहौल नहीं बनता, हम 10 मिनट करेंगे फिर छोड़ देंगे, 10 मिनट करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो इससे रेगुलर नहीं बनता। हाँ, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आप फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब होती है और कई कई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते समय एज भी ज़्यादा हो जाती है, तो हम घर से पैसे नहीं ले सकते, तो इस वजह से क्या होता है कि आप इसका यूज कीजिए कोर्स का, और आप बस ईमानदारी से डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम बेशक निकल जाएगा। इससे बस डेली मिनिमम